नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग करते थे पूजा, ऑप्शन सी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी, वर्ष 1885 में। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी, भानु अथैया। भानु अथैया। अगला है, भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन ए, वर्ष 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच। और जो चांदी होती है, सिल्वर, ये ऊष्मा का क्या होती है? सुचालक होती है, ऊष्मा को, हीट को अवशोषित कर लेती है। और ये तांबा भी है, एल्यूमिनियम भी है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है, ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है, ऑप्शन बी, N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर द्वारा खालिस्तान, खाली जगह है, इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या प्रोसेस किए जाते हैं? डाटा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित है? ऑप्शन सी, यूपीसी, इंटरनेट से संबंधित है। यूपीएस तो आपका अलग है, आपका इंटरनेट से संबंधित है, ईमेल भी संबंधित है आपका। और आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है इंटरनेट से जो संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईमेल तो है आपका। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ऑप्शन डी, ये सभी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, एक वस्तु 120 रुपये में खरीदी और 160 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, आपने कोई वस्तु जिसका सीपी क्या है? क्रय मूल्य, मतलब आपने खरीदी, कितने में खरीदी? 120 में। और सेलिंग प्राइस क्या है? जिसको आपने बेचा है, किस रेट में बेचा है? 160 में बेचा है। तो देखिए, आपने अगर 120 में खरीदी और बेच दी 160 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 का। और हमें बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को। तो 120, जब भी प्रॉफिट
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो नीचे हमेशा हर में क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस को रखते हैं और मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आप इसे 4 से काटेंगे तो 10 बार ये हो गया और 4 तीयों 12, तो ये हो जाएगा 100/3। यह आपका आंसर हो जाएगा 33 सही, 1/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 18 अनुपात, लिख लेते हैं 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क, फिर है समानुपात 3:5। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए जब भी रेशियो का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, तो आपका क्या हो जाता है 18/क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। और समानुपात का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, और 3/5 ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देन अगेन 3 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18×5 = 90, 3 से ये काटेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 30, मतलब आपका आ गया 30। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइज अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है 18वां, यदि 3/4 ऋण चुकाने पर भी 600 रुपये ऋण जो है वो शेष बचता है तो कुल ऋण राशि कितनी है। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में क्या होती है 100%, और 100% जो होता है इसको क्या लिख सकते हैं 100/100, मतलब आपका क्या आ जाता है 1। तो मान लेते हैं कोई भी चीज़ जो है वो 1 है, और आगे कहता है क्वेश्चन क्या है 3/4 ऋण चुकाने पर, तो आपका टोटल जो ऋण है वो 1 है, इसमें से इसने कितना चुका दिया 3/4, तो आपका कितना बचेगा चुकाने के बाद, आपका कितना बचेगा, तो 1 में से 3/4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/4। आप एलसीएम ले सकते हैं 4, और ऊपर हो जाएगा 4 - 3, तो आपका आ जाएगा 1/4। अब आपका 1/4 ऋण बच रहा है, और आगे कहता है चुकाने पर भी 600 रुपये ऋण शेष बचता है, तो आपका बच कितना रहा है 1/4, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 600 के बराबर, 600 रुपये के बराबर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 600 रुपये ऋण शेष बच रहा है, तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 × 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2400 रुपये। तो टोटल ऋण आपका 1 माना था, तो कितना आ गया ऑप्शन है 2400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। तो पहले तो हम लोग क्या मान लेते हैं, भिन्न का जो अंश है x मान लेते हैं और हर को मान लेते हैं बाई। देखिए x/बाई ऐसा है, अंश क्या होता है ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है हर, अंश/हर ये होता है। तो अंश को हमने माना x और हर को माना बाई। और आगे कहता है देखिए क्वेश्चन, एक भिन्न का हर मतलब बाई अंश से 2 अधिक है। क्या अधिक है, अंश से 2 अधिक है, मतलब बाई बराबर किससे अधिक है अंश से, तो x + 2 हो जाएगा, समीकरण 1 ये हो जाएगा। फिर कहता है यदि भिन्न के अंश में 1 की कमी कर दी जाए, भिन्न के अंश में 1 की कमी कर दी जाए, मतलब x - 1 कर दिया जाए, तो भिन्न जो है हमें 2/3 प्राप्त हो जाता है, मतलब आपका क्या हो जाएगा x - 1/22, तो भिन्न हमें क्या मिलता है 2/3 ये मिलता है। तो आगे कहता है भिन्न के अंश तथा हर का योग बताना है, मतलब x + बाई का मान हमें बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर आपका बाई की वैल्यू क्या है x + 2, और यहाँ पर हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x - 3 = 2 ये आ गया। देन अगेन 3x - 3 = 2, बाई की वैल्यू ऊपर क्या है समीकरण 1 में x + 2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x ये हो जाएगा 3x - 3 = 2x + 4 ये हो गया। अब देखिए पक्षांतर अगर करेंगे तो 3x से 2x जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x बचेगा, और -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 7 है तो 7 + 2, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 9। तो अब और हमें बताना है x + बाई, तो x की वैल्यू है 7 और बाई की वैल्यू कितनी है 9, तो 7 + 9 आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 है।
ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है एक्स क्यूब प्लस 27 के गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है ए प्लस बी, और अगले कोष्टक में होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपका इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 27, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग इक्वेशन में जो फार्मूला है, ए की जगह है एक्स, बी की जगह है 3, ये रख दिया। फिर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस ए बी मतलब 3x, ये आपका बन गया। और ये जो आया है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में। किस में आ रहा है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्स कामा एक्स प्लस 2 कामा एक्स प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक्स का मान बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं तो हो गई, जो आपको रखना है वैल्यू। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो स्वयं से करती हैं और एक से करती हैं। तो अभाज्य संख्या अगर हम लोग रखते हैं इन दैट केस, तो हम लोग क्या रख देते हैं 3 को रखते हैं। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो 3 को रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4। तो आपके आ गए 3 कामा 5 कामा 7। अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 अभाज्य संख्या होती नहीं है, इसलिए मैंने 3 रखा। तो आपके क्या आ गए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि ए बराबर दिया हुआ है बी बराबर दिया हुआ है तो बी माइनस ए बताना है। ए बराबर लिख लेते हैं, ए बराबर क्या है मंझला कोष्टक 2 कामा 4 कामा 6 कामा 7, और बी बराबर दिया हुआ है मंझला कोष्टक 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9, और हमें बी माइनस ए बताना है। तो हमें किससे घटाना है, बी से घटाना। तो लिख लेते हैं पहले 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9, यह है बी, और माइनस ए में है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 7। इन दैट केस माइनस लगा हुआ है तो कैसे करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 कामा 9। क्यों आया, जो बी में संख्याएं जो दी हुई हैं 8 और 9, वो संख्याएं आपका ए में नहीं होनी चाहिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्याओं 18 कामा 17 कामा एक्स कामा 23 कामा 29 का औसत कितना है 23। तो एक्स का मान बताना है। तो औसत या कह सकते हैं एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद आपके कौन कौन से दिए हुए हैं, देखिए औसत है मतलब एवरेज तो आपका दिया हुआ है 23, पदों का योग कर देते हैं 18 प्लस 17 प्लस एक्स प्लस 23 प्लस 29, और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 कर देते हैं। अब कैसे करेंगे, 23 में 5 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 115, और ऊपर 18 17 23 और 29 को जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है 87, और 87 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 115 माइनस 87, घटाने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, डी इक्वल टू मान लेते हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड मतलब टी बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, डी अपान टी। दूरी कितनी है 100 और समय कितना है 20, तो 20 पंजे 100 मीटर प्रति किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड आपका आ रहा है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 से 5 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।